अग्रवाल जी, कुल सचिव श्री बद्दा देवानंद जी, हमारे मित्र डॉक्टर अमित लाल जी और प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही स्वर्णिम अवसर, जब ये स्वर्णिम काल चल रहा है, जब पूरी दुनिया जिधर देखो परेशान है, और हम क्या कर रहे हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम अपने नए वर्ष में 2014 से हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया है, और इस नए योग दिवस को मनाने के लिए 100 दिन की तैयारी में लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां रोज कर रहे हैं। और उत्सव का मतलब ही होता है आनंद का क्षण, खुशी के पल। रोज हम लोग कुछ न कुछ एंजॉय कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह है कि हम भारतवासी, वजह यह है कि हम हमारी संस्कृति और हमारे जो ऋषि मुनियों की दी हुई ख्याति है, हम उस परंपरा को निभाने वाले हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये, आपको तो मैं समझता हूं कि भारत के अन्य लोगों के पास जो टेंशन हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप महाकाल के घोंसले में बैठे। आपके पास में पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण है। ये भारत भूमि है, और उससे भी श्रेष्ठ ये देवभूमि उत्तराखंड है। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपके साथ गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद है, दिव्य संरक्षण है। और उसके साथ साथ आदरणीय सदैव पंडिया जी का मार्गदर्शन है, आदरणीय चिन्मय जी का मार्गदर्शन है। अच्छे अच्छे आचार्य हैं, श्रेष्ठ आचार्य हैं, जिनके पास की समर्पण की पूंजी है, ज्ञान का भंडार है। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ हमारा खुद का जो अनुभव बढ़ता जाता है, वो समय के साथ ही आता है। और वो समय आप वरिष्ठों ने यहाँ बिताया है, महाकाल के घोंसले में रह करके, और उन्होंने जो पाया है वही आपको बांट रहे हैं। ये सारी की सारी अच्छाइयाँ, विशेषताएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं और जिस विशेष रूप से जिस पाठ्यक्रम को कर रहे हैं, सभी योग के विद्यार्थी, तो ये सब मिलकर के ऐसा कहिए कि सोने पे सुहागा है। सोना अपने आप में एक विशेष धातु है, और उसमें सुगंध आ जाए तो क्या ही बात होगी। तो बस आप अपने आप को ये समझिए कि हम सोने भी हैं और सुगंध में भी ना हैं। मैं अपने मुख्य विषय पे आता हूँ, जो है पूरक चिकित्सा या वैकल्पिक चिकित्सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। इस डिपार्टमेंट जो हमारा स्कूल है यौगिक साइंस, उसके अंतर्गत हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन का। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जो टर्म है CAM, ये पाश्चात्य जगत की है। बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो है पूर्ण चिकित्सा, पूरक चिकित्सा नहीं बल्कि पूर्ण चिकित्सा। अभी आप ये समझने का प्रयास करिए कि जब हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो ये संस्कृति कब आई? जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है वो है 5000 साल पुराना। और यदि थोड़े से और हम अपने पुरातत्व विशेषज्ञों के साथ में चले, उनके फाइंडिंग्स को ध्यान में रखें, तो ये लगभग 20,000 साल पुराना। इस जर्नी में आपने रामायण काल की, महाभारत काल की कथाएं सुनी होंगी। सुना है कि नहीं सुना है? हम सभी कोई दादा दादी से, कोई नाना नानी से, कोई माता पिता से कहानी सुनते हैं, रामायण की, महाभारत की,
लंबे समय से अब तो हर तरह के टीवी पे सीरियल्स आते हैं, तो आपने वो सारे एपिसोड्स पुराने वाले भी देख रखे होंगे, हालांकि वो हमारे ज़माने में आया था और वो लगभग हमें लगता है 20 साल से ज़्यादा बीत गया, और आप सब लोग 20 साल के आसपास ही हो, तो जो सारे एपिसोड पहले बीत गए थे। कहानी आपको पता है, कहानी ये कि जब शिव जी को गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ससुर अज को अपने त्रिशूल से काट दिया। फिर लोगों ने उनको मनाया कि प्रभु ये क्या किया आपने, तो फिर उन्होंने एक सक्सेसफुल सर्जरी की, और यही कंथल में वो जगह है जहाँ पे यज्ञ हुआ था और माता सत्य हुई थी, और उस गुस्से के बाद फिर सर्जरी की, और सर्जरी के बाद क्या हुआ, वो आज फिर से जीवित हुए। आज के जमाने में कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जो कटे हुए सर को फिर से जोड़ दे। तो आप ये समझिए कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति इतनी पुरातन और इतनी स्ट्रॉन्ग थी। आपको दूसरी भी कहानी पता है, जब गणेश जी ने माता पार्वती से मिलने से पहले उनको रोक दिया, बोले माता जी ने कहा है कोई अंदर नहीं जाएगा, वो स्नानागार में। शिव जी को गुस्सा आ गया, वहां भी उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया, और फिर जब पार्वती माता रोने लगी, बोली कोई बात नहीं, इसकी सर्जरी हम कर देते हैं, हमें पता है कैसे होगा। गणेश जी दूसरे फॉर्म में आए, लेकिन सक्सेसफुल सर्जरी उस जमाने को रुकी। महाभारत काल में आ जाइए, जब आप देखते हैं कि बरबड़ी का सर काटा गया, और वो कटे हुए सर को कड़ी 18 दिन जो युद्ध चला, वो 18 दिन तक वो बरबड़ी का सर कटा रहा। आज कोई ऐसी सर्जरी ऐसी कोई कहती है जो हमें कटे हुए सर को इतने दिन तक सर्वाइव करा सके? हाँ, कुछ ब्लड सेल्स को, कुछ अपने ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लायक हो गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि हम ब्लड सेल्स को अलग अलग, व्हाइट ब्लड सेल्स अलग, रेड ब्लड सेल्स अलग और प्लाज्मा अलग करके प्रिजर्व कर लेते हैं, और फिर वो आगे काम आ जाता है। अभी तक हमारी मॉडर्न मेडिसिन यहीं तक पहुंच पाई, और हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां, जिसमें आयुर्वेद है, जहां महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत के ज्ञान है, जहां पे योग चिकित्सा है, जिसमें स्वात्मानंद जी, गरंज संहिता का और बाकी जो योग के थेरेपी के रूप में जो उनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, ये सारा ज्ञान पहले से ही है। तो वो पहली चिकित्सा हुई ना। मॉडर्न मेडिसिन का इतिहास कितना है? मुश्किल से 200 साल 250 साल पुराना। वो तो बाद में आया। तो पूरा चिकित्सा या वैकल्पिक चिकित्सा कौन सा है? यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी संस्कृति में दी गई भारतीय चिकित्सा पद्धतियां वो मूल चिकित्सा पद्धति है, और अब जो थेरेपी आई है वो पूरक चिकित्सा है, यदि हम अपने कंसेप्ट को देखें। लेकिन अब हमारी आदत हो गई है पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने की। उनने क्या कहा, मॉडर्न मेडिसिन पहले और बाकी जितने भी थेरेपी हैं वो सब अल्टरनेटिव। वो योग भी कराते हैं और कहते क्या है, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, पॉस्चर ही तो कराते हैं, चेंज कराते हैं, और वो पॉस्चर हमारे योग का हिस्सा नहीं। तो केवल और केवल उन्होंने टर्मिनोलॉजी चेंज की, और बगैर फिजियोथेरेपी के और बगैर अल्टरनेटिव थेरेपी के उनकी थेरेपी कंप्लीट भी नहीं है क्या? उनको हर जगह सपोर्ट लेना ही पड़ता है। हाँ, ये बात भी है कि हमें भी आज उनका सपोर्ट चाहिए। इस रूप में जब हमें डायग्नोसिस करनी है, जब हमें किसी
केस को डील करना है, ऐसे में हमें मॉडर्न मेडिसिन का सहयोग चाहिए। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन अपने आप में कंप्लीट है? नहीं है। फिर हमारे चिकित्सा पद्धति अपने आप में कंप्लीट है? वो भी नहीं। इसलिए दोनों मिलकर के पूर्ण चिकित्सा बनते हैं। और दोनों हमारे इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें तो मॉडर्न मेडिसिन वैकल्पिक चिकित्सा है, और उनके परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी चिकित्सा पद्धतियां वैकल्पिक चिकित्सा है। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग वैकल्पिक चिकित्सा शब्द का यूज करके पूरक चिकित्सा शब्द। अब बात करें पूरक चिकित्सा का, हमारे इस समसामयिक जो गतिविधियां चल रही उसमें उसकी वैल्यू क्या है, उसका स्कोप क्या है। आपको बता दें, आने वाला युग योगा और वेलनेस इसी का। आने वाले दिन में आप जब भी बात करेंगे, अपने बारे में जब भी किसी को बताएंगे, तो आपका अलग से सम्मान। क्यों? क्योंकि आप योग से जुड़े हो, और उससे भी ज्यादा इस वजह से क्योंकि आप देव संस्कृति से जुड़े हैं। आप कहेंगे आप तो हमारे झूठ मूठ की बड़ाई कर रहे हैं, हमें आप तो ऐसे ही हवा भर रहे हैं, आप हमारे मंच पे आए इसलिए हमारी विशेषता बता रहे हैं। ऐसा नहीं। दरअसल जो बात आपके सरकार अध्यक्ष महोदय पहले कह रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पे मेहनत की है। हमने यहाँ पे वो सिलेबस बनाया है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज को हमने योग के साथ में ऐसा जोड़ा है, इतना ज्यादा गूंथा है, और उसके साथ में उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी यहाँ पे है। जब ये डिपार्टमेंट जो डॉक्टर अमिताभ जी रन कर रहे हैं, इसके माध्यम से जब हम इसके प्रैक्टिकल को करते हैं, थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन आपके हर सेमेस्टर के बाद में एक प्रैक्टिकल पार्ट भी जुड़ा हुआ है। दो प्रेपरेटरी प्रैक्टिकल के, एक आसन प्राणायाम संकल्प होगा और एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का। अभी नहीं है, आगे होगा, मास्टर्स में होगा। और कहीं पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए हैं उनके लिए एक ही पेपर है जिसमें तीनों चारों थेरेपीज हैं, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आए हैं वो उनके हर सेमेस्टर में एक थेरेपी है। तो ये जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज आप देख रहे हैं, योग के अलावा आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, प्राणिक, नेचुरोपैथ, पंचकर्म, साइकोथेरेपी, यज्ञोपैथी, ये सभी की सभी यहाँ पे जो हमारे मेंटर्स रहे, सदैव डॉक्टर साहब उस समय खुद बैठा करते थे, उन लोगों ने मिलकर के ऐसे परिकल्पना की कि हमारे विद्यार्थी जब निकले तो उनके पास में केवल और केवल योग की डिग्री ना हो, वो जहां खड़े हों अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, वो जहां खड़े हों वो अपने आप को सामर्थ्यवान पाए। हमें कहीं पे जॉब के लिए भटकने की या किसी से गुजारिश करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास नॉलेज होगा, लोग हमारे पास आएंगे, और आएंगे तो फ्री में थोड़े ना आएंगे, कुछ दे के जाएंगे। लेकिन आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। और जितने दिन आप लोग यहाँ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज को विशेष रूप से, क्योंकि योग वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, योग को पढ़ करके काफी लोग दुनिया में हैं। आपके साथ में एक स्पेशल चीज जुड़ा हुआ है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है, और साथ में ये कोविड के चलते कुछ रुका हुआ था, लेकिन अब तो फिर चालू हो गया है। पेशेंट आ रहे हैं, आप उनको डील कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं, उनका इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सारी बातें जब एक साथ देखते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यदि एक व्यक्ति ठीक हो रहा है तो दूसरा भी होगा, और यदि आप केवल पढ़ते पढ़ते हैं तो आपको संशय रहता है कि पता नहीं ये
जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सच्चाई भी है कि नहीं। तो ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। हमारी इच्छा ये है कि हम आपकी उस कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी की रुचि को थोड़ा और बढ़ाएं। आप देखिए कि मॉडर्न मेडिसिन के लोग या जिन भी थेरेपी से वो अपने थेरेपी को, अपने पेशेंट को ठीक करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बताते हैं। क्या बताते हैं? खाना कैसे खाना है, कब खाएं, कितना खाएं। ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का हिस्सा है। आप कैसे लेटे, खाने के बाद कितनी देर चले, आहार विहार विचार व्यवहार कैसा रखें, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का हिस्सा है। और ये आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं। आपको ये चीजें आपके दिनचर्या में समाहित कर दी गई है। आपको अच्छा लगे या न लगे, थोड़े दिन के लिए अभी अच्छा नहीं लग रहा हो, बहुत अनुशासन, बहुत टाइट है, लेकिन जब आप यहाँ से निकलेंगे और इस दिनचर्या के फायदे को समझेंगे, जब तक साथ में रहता है ना आदमी तो उसका ज्यादा महत्व नहीं समझता। महत्व तब समझेंगे जब आप किसी को बताएंगे बाहर जाकर के कि हमने ये दिनचर्या दी, वो कहेंगे भाई कहाँ थे तुम, मुझे भी वहीं ले चलो, और मुझे भी थोड़े दिन का कोर्स वहां करा। इतनी शानदार दिनचर्या आपकी, सुबह जल्दी जगना, रात को जल्दी सोना। कुछ लोग बदमाशी करते हैं, मुझे पता है, लेकिन ओवरऑल सब सो जाते हैं। जल्दी सोना, जल्दी जगना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। आप समझिए कि अपने यदि लाइफस्टाइल ठीक कर लिया तो 80% बीमारियों को आपने प्रिवेंट कर दिया। बीमारियां शुरू कहां से होती हैं? परसों हमारा आर्थिक किस्म के जो फिजिशियन है उनके साथ मीटिंग थी, कुछ बाहर के भी लोग आ रहे थे, हालांकि वो कुछ दिन पहले यहाँ भी आए हुए थे। तो हमारी जो व्यक्तिगत उनके साथ चर्चा हुई उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, आर्थराइटिस है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मैंने कहा ये आपने कौन सी नई बात कर दी है, तो हम कब से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। तो नहीं, आपने थ्योरी बताया, मैंने ऑब्जर्व किया। हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं, सिंपली एक महिला आई और उसने बताया कि मेरे पति की डेथ हो गई थी, अब 1-1.5 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई, तो वेट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, फिर वजन बढ़ने से फिर घुटने का दर्द हो गया। एक जो नियमित दिनचर्या उनकी थी, जो चलने फिरने की गतिविधियां थी, वो बंद हो गई और 10 तरह की बीमारियां उन्हें आ गई। उनकी दिनचर्या केवल ठीक कर देना अपने आप में, हमने कहा कि उनके आधे से अधिक समाधान हो गया। कितने दिन में? मात्र 20 दिन। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का हिस्सा है। आपको ये लाइफस्टाइल चेंज बहुत बड़ी थेरेपी, डाइट में चेंज, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। ये सब तो आपके यहाँ पहले से ही ठीक हो रखा है, पर ये चीज जब आप पेशेंट्स को बताएंगे, जो आपके जब आप जाके बाहर बताएंगे कि हम योग के स्टूडेंट हैं, तो लोग आपके पास आएंगे, बोले मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, इसको कम करो, मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, इसको ठीक करो। क्यों? तुम योग से आए, देव संस्कृति से आए। आपने उसके लाइफस्टाइल को, आपके डाइट को मॉडिफाई कर दिया और वो उसको लाभ मिल गया, फिर वो जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। और चाहो तो आप उसे परमानेंट एक लिखवा के रखवा लो कि इतना % आपको यही जमा करना है, ठीक है? जो कुछ बेनिफिट है उसका इतना % यहाँ देना है। हालांकि आजकल लोग बहुत होशियार है, तो देगा नहीं, लेकिन आपका फायदा बना रहेगा। वो लगातार आपके पास पेशेंट्स भेजते रहेंगे और आपकी भी दुकान चलती रहेगी, अच्छी चलती रहेगी। तो कम्युनिटी थेरेपीज को आप जिस तरीके से भी
पानी, अग्नि, धूप, हवा, है ना? इन सब का यदि एप्लीकेशन कर दिया तो और भी ज्यादा बेनिफिट है। आपने यहाँ पंचकर्मा सेंटर देख रखा है, नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना। स्नेहन, स्वेदन, भवन, विरेचन, नस्ल, शिरोधारा, बस ये सारी चीजें। अब ये सब कुछ करा दिया तो बुरे से बुरा रोगी ठीक हो जाएगा। हमारे पास में ऐसे रोज कोई न कोई इस तरह के पेशेंट संपर्क में आ जाते हैं। अभी हमारे एक पुराने छात्र थे, उनके पिताजी, डॉक्टर ने कह दिया ये स्लिप डिस्क का ऑपरेशन होगा। अब वो घबरा गए, ऑपरेशन होगा तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर से पूछ लो, तो ऑपरेशन के बाद आपके ठीक होने के कितने % चांस है? तो 1%। आप उसके बाद अभी जो खड़े हो पा रहे हो, पता पड़ा उस स्लिप डिस्क के ऑपरेशन के बाद नीचे का हिस्सा काम करना ही बंद कर दे, ये भी हो सकता है। मैंने कहा तो फिर आप ऑपरेशन के लिए जा क्यों रहे हो? जी डॉक्टर कह रहे हैं यही एक विकल्प है। मैंने कहा फिलहाल आप थोड़े दिन पेन आपने ऑब्जर्व किया, थोड़े दिन ऑब्जर्व हमारी तरफ से आप क्या करो, आप पंचकर्मा सहारा दिल्ली में थे, एम्स और सफदरजंग के चक्कर कई बार लगा चुके थे और उन्होंने वही एक सेंटर है आयुर्वेद का, वहाँ करीब 15 से 20 दिन पंचकर्म का इलाज कराया। और वो फिर कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा, बढ़िया वो फोटो खिंचा रहे थे कहीं गंगा किनारे खड़े होकर। 20 दिन में ठीक हो गए। बोले उसके बाद महीने भर बाद यहाँ भी आए, बोले मैं तो तीर्थाटन करने चला गया था, इतना खुश हो गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। आपको कम्प्लीमेंट्री थेरेपी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और भरोसा तब होगा जब आप ऐसे पेशेंट को ठीक होते देखें। जो आपके पास तो मौका है, रोज आप नए नए लोगों से मिलते हैं, बुरे से बुरे व्यक्ति उनको देखेंगे और यहाँ से अच्छे होकर के जाते हुए देखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन से 2002 से डे 1 से मैं यहाँ जुड़ा, तो हमने भी यहाँ कई लोगों को ठीक होते देखा। मुझे की कृपा विशेष है यहाँ पे। थेरेपीज की अपनी माया होती है, आध्यात्मिक जो संबल है उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। वो एक संजय डॉक्टर साहब की पुस्तक है आध्यात्मिक चिकित्सा, कभी उसको भी पढ़ना आपको। वो आध्यात्मिक चिकित्सा कम्प्लीमेंट्री थेरेपी के अंतर्गत नहीं आती, वो इंग्लिश की चीज है, तो उससे ऊपर की चीज है। लेकिन आजकल लोग उसको भी प्रेयर के रूप में, मौन के रूप में, स्पिरिचुअल थेरेपी के रूप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एनीवे, कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज का एक बहुत बड़ा सीरीज है, आप कहीं से भी शुरुआत करना चाहो कर सकते हो। बस आपके अंदर वो एक फेथ होना चाहिए, और ये फेथ भी एक अपने आप में थेरेपी, फेथ थेरेपी है। तो बहुत लंबा हम नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसे भी दोपहर का समय है, खाना खाने के बाद आंखें झपकने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात है, मैंने किसी को भी आंख झपकाते देखा नहीं है, सब फ्रेश हैं, शायद कुछ न कुछ अच्छा सुनाई दे जा रहा है। हाँ, जल्दी भी खाते हैं। अब तो भूख लग गई है, तो दूसरी बार भोजन का टाइम हो गया। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, आहार विचार व्यवहार, जो थॉट प्रोसेस है, इन सब के माध्यम से भी हम कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज की बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत बड़ा, वहाँ पे कहीं भी ये भी है कि बहुत बड़े संसाधन भी लगते हैं, और छोटे से छोटे में भी आप मिट्टी, पानी, धूप, हवा से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस योगोत्सव पर योग से जुड़ा हुआ ये वैकल्पिक चिकित्सा और चिकित्सा का ये सत्र अपने आप अपने बात को यहाँ करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।